उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा सीट पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने गुलशन यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। गुलशन यादव कभी राजा भैया के बेहद ही करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने गुलशन को राजा भैया के किले को ढाहने के लिए, गिराने के लिए जो है उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। प्रतापगढ़ सीट पर राजा भैया करीब 3 दशक से ज्यादा के समय से लगातार निर्दलीय चुनाव जीतते आ रहे हैं। हालांकि अब उन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली है, लेकिन अब तक वो निर्दलीय चुनाव लड़ते थे और हर बार जब सरकार बनी तो वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते थे हर सरकार में। लेकिन अब उन्हीं के जो सारथी हैं, उनके करीबी हैं गुलशन यादव, जो कि अब उनके साथ हैं, उनको चुनाव मैदान में अखिलेश यादव ने उतार दिया है। माना जा रहा है कि जो जिले का जो सियासी समीकरण है उसको देखते हुए अखिलेश यादव ने उनके बेहद ही करीबी गुलशन यादव को राजा भैया के खिलाफ जो है चुनाव मैदान में उतारा है। अगर सियासी समीकरण देखा जाए तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजा भैया को जीतना जो है बहुत आसान नहीं रहेगा, क्योंकि चुनाव मुकाबला जो है वहाँ कांटे के टक्कर की स्थिति होती जा रही है जब से गुलशन मैदान में उतरे हैं। लेकिन आखिर ये गुलशन यादव है कौन जो कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव ने जो है गुलशन यादव पर भरोसा जताया है और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार गुलशन यादव है कौन जिनके ऊपर समाजवादी पार्टी दांव लगा रही है और राजा भैया के किले को जो है उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। गुलशन यादव का जन्म कुंडा इलाके के मऊदारा ग्राम सभा में हुआ है। गुलशन के पिता सुंदरलाल हैं और वो 3 भाई हैं। छोटे भाई छविनाथ यादव समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं। गुलशन ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज राजा भैया के सानिध्य में रहकर किया। मायावती सरकार में राजा भैया पर पोटा लगाया गया था, जिसके गवाह थे राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद गुलशन यादव चर्चा में आए थे और जेल भी गए थे। हालांकि सपा सरकार में जेल से छूटकर बाहर आए गुलशन यादव राजा भैया के बेहद करीबी बन गए। यहीं से गुलशन यादव ने सियासत में कदम रखा और पहली बार मऊदारा के ग्राम प्रधान बने। इसके बाद से ग्राम सभा पर उनके ही परिवार का कब्जा रहा है। गुलशन यादव ने प्रधान बनने के बाद सियासत में पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो 2011 में कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन बनने में कामयाब रहे। इसके बाद 2017 में गुलशन जेल में रहते हुए कुंडा नगर पंचायत के चेयरमैन पद के चुनाव में अपनी पत्नी सीमा यादव को राजा भैया के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा कर जिताने में कामयाब रहे। सपा सरकार में पुलिस डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में राजा भैया के साथ साथ गुलशन यादव का भी नाम सामने आया था। इसके बाद कुंडा के राजा के करीबी पुष्पेंद्र सिंह पर जानलेवा हमले के मामले में गुलशन यादव को गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले में पिछले 4 साल तक जेल में बंद वो रहे। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सियासी तौर पर सक्रिय हैं। गुलशन के भाई छविनाथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, गुलशन की मां मऊदारा से ग्राम प्रधान हैं और उनके भाई छविनाथ जो है एक गांव है करेटी, वहां से वो प्रधान हैं। मऊदारा के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे गुलशन यादव की सियासी तुति बोलती है। ऐसे में राजा भैया जो हैं वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर जनसत्ता पार्टी अपनी बनाई, तो गुलशन यादव और छविनाथ यादव जो है वो सपा में ही रहने का फैसला किया और ऐसे में उन्होंने अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं उनसे बेहद करीब होते गए, खास बन गए और अब कुंडा की जो सीट है, जो कि राजा भैया लगातार यहां से निर्दल प्रत्याशी बनते आ रहे हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने गुलशन यादव पर दांव लगाया है, वो भी राजा भैया के खिलाफ। राजा भैया साल 1993 से लगातार कुंडा सीट से जो है निर्दलीय प्रत्याशी बनते हुए आ रहे हैं और हर बार समाजवादी पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके सहयोग से मंत्री भी बनते आए हैं और कहा जाता है कि वो कल्याण सिंह से लेकर मुलायम सिंह तक के बेहद करीबी है। हालांकि अखिलेश यादव से उनकी जो है इस बीच नज़दीकियां कम हुई है, लेकिन हाल के दिनों में जब मुलायम सिंह यादव, जिनको नेताजी के नाम से जाना जाता है, उनका जन्मदिन था
तब वो खुद मुलायम सिंह यादव के पास गए थे और उनसे मिले थे। चूंकि बहुजन समाज पार्टी कुंडा से अपना प्रत्याशी खड़ा करती है, मायावती से और राजा भैया में हमेशा से जो है 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कभी भी राजा भैया के खिलाफ अपने कैंडिडेट को चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। ये पहला मौका है जब राजा भैया के खिलाफ उनके गढ़ यानी कुंडा में समाजवादी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट उतारा है, वो भी गुलशन यादव, जो कि राजा भैया के कभी सारथी हुआ करते थे, बेहद करीबी हुआ करते थे, राजा भैया के लिए कुछ भी करने के लिए जो है वो तैयार रहते थे।